हाय, कैसे हो तुम लोग? कैसा दिन जा रहा है तुम्हारा आजकल? हैं? मेरे भी ठीक ही चल रहे हैं, जैसे अमूमन जाते ही हैं। तो आज हाउस ऑफ द ड्रैगन का एपिसोड 6 रिलीज हुआ एंड आज अपन उसकी बात करेंगे। तो देखो यार, एपिसोड 6 वाज आई थिंक इट वाज प्रीटी गुड एंड एपिसोड 5 के कंपैरिजन में अभी बोला ऐसा जा रहा था कि एपिसोड 5 इस पूरे सीजन का सबसे बेस्ट एपिसोड था। आई स्ट्रांगली डिसएग्री। मुझे अभी भी लगता है कि एपिसोड 1 था वो काफी ज्यादा अच्छा था। उसके बाद जो सारे एपिसोड थे, मैं नहीं कहूंगा बुरे, तो कोई सा ही नहीं था, इतने अच्छे भी नहीं थे जितने जैसे कि अपना नाइट ऑफ द सेवन किंगडम के एपिसोड थे। द प्रॉब्लम क्या आ जाती है हाउस ऑफ द ड्रैगन और नाइट ऑफ द सेवन किंगडम या गेम ऑफ थ्रोन्स में, कि हाउस ऑफ द ड्रैगन उससे एक अधूरे चांद जैसा है जो कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा, बट वो अपने आप में खूबसूरत है, उसकी एक अपनी खूबसूरती है अपने आप में। अच्छी लाइन बोली है। तो गेम ऑफ थ्रोन्स के आखिरी में आखिरी के 2 सीजन को अगर छोड़ते हैं, द ड्रामा, द एक्शन एंड एवरीथिंग ऑफ गेम ऑफ थ्रोन्स वाज सो फकिंग गुड। मतलब जो कैरेक्टर्स थे, कैसे बोलूं मैं, स्क्रीन प्ले थे, उसमें एक कंसिस्टेंसी या एक लीनियरिटी दिखती थी कि हाँ भाई, ऐसे 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 चढ़ता जा रहा है, वो चढ़ता जा रहा है। एंड देयर वाज एपिसोड्स दोस वर सो फकिंग पीक। चाहे रेड वेडिंग वाला हो, या काफी सारे एपिसोड्स थे, दे हैव समथिंग इन इट। एंड सेम गोज विद हाउस ऑफ द ड्रैगन। इसके बाद मटेरियल अच्छा खासा है, बट द प्रॉब्लम यही लैक करती है कि इसके जो सारे एपिसोड्स हैं ना, वो बुरा कोई सा नहीं है। हाउस ऑफ द ड्रैगन बुरा किसी को नहीं लगता डेफिनेटली, जिसके लिए आप डेफिनेटली इंतजार करना चाहोगे पूरा हफ्ता आपका वर्थ इट होता है जब आप उसका एक सिंगल एपिसोड देखते हो ना मंडे की सुबह को। तो ये बहुत अच्छा है, बट वो कभी भी उस लेवल पे नहीं जा पाता। इसका कारण यही है कि देखो, इसके जो सारे एपिसोड्स की मैं बात करूं तो सारे ऐसे कुछ ग्रेट एपिसोड्स नहीं है, अच्छे हैं बट नॉट ग्रेटेस्ट। तो इसमें अपने अपने मोमेंट्स हैं जो कि काफी अच्छे हैं, जिसकी वजह से हम इसको एक अच्छे लेवल पे रैंक करके रखते हैं। बट उसके अलावा कुछ इतना ज़्यादा ग्रेट नहीं है एज कम्पेयर टू नाइट ऑफ द सेवन किंगडम या अपन बात करें गेम ऑफ थ्रोन्स का, जिसमें क्रिएटर्स की भी कुछ हद तक हाथ माना जाएगा इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल हाउस ऑफ द ड्रैगन में जब भी मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है इन एपिसोड के जो राइटर्स होते हैं या फिर जो भी हैं क्रिएटर, वो बीट्स लेके चलते हैं। मतलब इसकी एक खूबसूरती मुझे बहुत अच्छी लगती है, खास करके इसका ड्रामा। ड्रामा मतलब जो भी हो रहा है वो एक्चुअली ड्रामा का ही पार्ट होता है, बट एक ड्रामा में जब एक्शन हो रहा होता है, मतलब ऐसा ड्रामा जो कि कंटिन्यूअसली किसी एक डायरेक्शन में मूव हो रहा है। फॉर एग्जांपल हम पहले एपिसोड की बात करते हैं, तो पहले एपिसोड में जिस तरीके से रेनेरा किंग्स लैंडिंग में एंटर करती है एंड वो पूरा चलता जाता है, बैक टू कुछ ना हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है, वो सब कुछ। और ओटो हाईटावर को मारा जाता है, उसके खून में से रिफ्लेक्शन में होते हुए वो ऊपर चढ़ती है। इट लुक सो फकिंग ब्यूटीफुल। एंड सेम गोज विद एपिसोड 5। जैसे अब एपिसोड 5 की बात कर लेते हैं एक बार एपिसोड 6 की बात करने से। तो एपिसोड 5 के लिए जैसा बोला जा रहा है कि इट वाज द बेस्ट टिल नाउ इन द होल सीजन, द बेस्ट एपिसोड ऑफ द सीजन। उसकी एक बात करता हूँ कि देखो, स्टार्ट होता है यहाँ क्रिस्टन कोल इनका कैंप चलाता है, आई थिंक टलीज थे। फिर देन विच वाले सीन्स आते हैं, कुछ नोट बुरे नहीं बट नॉट ग्रेट। फिर यहाँ पे अपन को दिखता है कि मेस्टर, हाँ मेस्टर, तो ये जो है एलिसेंट की आखिरी मदद करता है। फिर अपन को यहाँ पे ये कुछ बताती है इसको, समथिंग लाइक दैट। फिर यहाँ पे थोड़ी बहुत होता है इसके बीच, और फिर ये रनर उसके पीछे जाती है, इसको समझाती है कि अगर तू ही मेरी बात नहीं मानेगा, समथिंग लाइक दैट। तो एपिसोड 5 पे अपन को मजा कहाँ से आने लगता है, जैसे पूरा एपिसोड 1 घंटे का है, तो 1 घंटे में वो जो सीन है जिसके अंदर डेमन अपने सिटी क्लॉक्स हैं उनके साथ में है ना, क्या बोलते हैं, सिटी सड़कों पे घूम रहा होता है, वहां पे वो देखता है उसके 2 आदमी मरे पड़े हैं। एंड फिर हमें दिखाया जाता है, ओरमंड के सीन दिखाए जाते हैं कि वो कैरेक्टर किस तरीके का है, ही इज मैड। सीजन 3 का जो एपिसोड 5 है, इट बिकेम सो फकिंग गुड। मतलब जो पूरा एपिसोड है वो नॉर्मल जो हाउस ऑफ द ड्रैगन के एवरेज एपिसोड्स हैं उन्हीं की तरह चल रहा होता है, बट इस लास्ट 15-20 मिनट्स, जहाँ स्पेशली 15 मिनट की बात करूँ, जहाँ अपना जो एमेंट है, इससे ये जब लैनिस्टर से मिलता है एंड वहाँ पे जब वो बंदा वहाँ जिस कैंप में ये रुके हुए हैं, उसका जो हेड है उसको मार देता है ये। देन उसके बाद में हम देखते हैं कि जो क्लॉक्स हैं वहाँ पे एक अपना जो डेमन है वो एक स्पीच देता है। उसके बाद के अंदर हम देखते हैं कि जो क्रिस्टन कोल है वो बिल्कुल बस अब मरने की फिराक में है, वो मरना चाहता है। उनके बीच में कन्वर्सेशन होती है हाई टावर और कोल के बीच में। उसके बाद में जब सब सही चल रहा होता है एंड वी सी कि भाई डेमन को पता चलता है उसके बंदे मार दिए हैं, फिर ट्रीट टू द बास्टर्ड, समथिंग लाइक दैट। एंड यहाँ पे हाई टावर एलिसेंट और उसकी बेटी उसमें टनल में जाती है और वो फंस जाती हैं। तो इट एंडेड एट सच अ फकिंग ग्रेट पीक। कभी भी अपने थिएटर से निकलते हैं ना, तो मूवी
का जो सबसे ज़्यादा याद करने वाला पार्ट होता है उसकी एंडिंग। तो हम उसकी एंडिंग सबसे ज़्यादा याद रखते हैं। तो अगर एंडिंग अच्छी है ना मूवी की, तो देखो ऑडियंस विल बी सैटिस्फाइड। और हाउस ऑफ द ड्रैगन का सीज़न 3 का एपिसोड 5 यही करता है कि पूरा सीज़न का ग्राफ एज़ कम्पेयर टू ऑल दी अदर एपिसोड्स ऑफ हाउस ऑफ द ड्रैगन, जिस तरीके से वो चलते हैं एवरेज जो एपिसोड्स हैं, तो उसका ग्राफ नॉर्मली ऐसे जो चलता जाता है ऐसे। बट आखिरी के जो 10 से 15 मिनट है उसमें जो ये ग्राफ है, ये 90 डिग्री ऊपर चला जाता है, मतलब 60-70 भी नहीं, सीधे 90 डिग्री। तो जो इसकी जो आखिरी का जो क्लाइमैक्स है इस एपिसोड का, वो जो मतलब क्या ही बोलूं मैं, सुख देता है मन को, वो अलग ही लेवल का था, जिसकी वजह से ये इतना लोगों को पसंद आया। वहीं बट जैसा कि मैंने पहले कहा, सीजन का पहला एपिसोड वाज द बेस्ट वन फॉर मी टिल नाउ। बट फिर अपन एपिसोड 6 की बात कर लेते हैं। एपिसोड 6 के अंदर हम देखते हैं कि द स्टार्ट, द एक्शन वी सी, वहाँ दिखता है हमें क्रिस्टन कोल इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉरियर, वन द ग्रेटेस्ट वॉरियर इन द सेवन किंगडम्स। बट वही बात है कि हाउस ऑफ द ड्रैगन का नहीं, बट गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया का, जियो जारा मार्टिन की दुनिया का यही रूल है कि जो महान है वो कुत्ते की मौत मरेगा, है जो कुत्ता है वो महान की मौत मरेगा। मतलब इसी तरीके का वहाँ चलता है सब कुछ, अनप्रिडिक्टेबिलिटी है। तो क्रिस्टन कोल मारा जाता है। एंड मैं एक बात कहूँगा कि यहाँ का जो एक्शन था, इट कुड बी हैव बेटर। थोड़ा बहुत अपन को एक्शन देखने को मिलता है, कुछ खास नहीं, बट इट वाज गुड। एक्शन कोरियोग्राफी मुझे ऐसा लगा थोड़ी सी और अच्छी हो सकती थी। और अच्छी ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ा क्या बोलते हैं इंस्टेंट कोरियोग्राफर हूँ वगैरह वगैरह, बट एज एन फैन हम एक्शन सबसे खूबसूरत जब ही लगता है कि वो वन टेक लगे। मेरा ये मतलब नहीं कि वन टेक सीक्वेंस होना चाहिए पूरा, मतलब एक ही एंगल से, ये नहीं। वन टेक से मेरा मतलब इट शुड फील लाइक वन टेक। अपन बीच में इसके एडिटिंग में ऐसे एक दो सीन्स ऐसे कट्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब जो फ्लो को तोड़ देते हैं, तो वो चीज़ है। उसके अलावा अगर अपन आगे चलते हैं तो फिर वही डेमन की मीटिंग होती है, उसके बाद में ना देन पराथियंस आते हैं, एंड इट वाज अ फनी सीन। एंड फिर उसके बाद में बेल्ट मांगती है ना, क्या नाम है इसका, हाँ उसे हाँ, ओके। तो अब समझ में आया मेरे को, ये चीज़ मैंने पहले नोटिस नहीं की थी, तुमने भी नोटिस नहीं की होगी कि है ना ओरमंड हाईटावर को मारने के लिए जब बरातियंस जाते हैं वहाँ पे, तो यहाँ इस सीन के अंदर जब रैनारा इनसे बेल्ट माँगती है, खुद की मतलब यूनिफ़ॉर्म जो भी है, तो वो इसीलिए माँगती है। ये चीज़ मैंने नोटिस नहीं की, क्योंकि मैं इंग्लिश में देखी थी, मुझे बेल्ट ही बोलती है ये, तो मेरे को पता नहीं था किस लिए बोल रही है ये। तो मुझे लगा यार कुछ होगा, फिर वो आखिरी में एपिसोड के दिखाया जाता है तो समझ में आता है। देन यहाँ पे एक ब्यूटीफुल कन्वर्सेशंस होती है इन दोनों दोस्तों के बीच में। जो कि मतलब है, देखो भाई सिंपल सी बात है, कुछ खोने के लिए कुछ पाना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, वही बात आती है। एंड एवरीथिंग वाज गोइंग गुड। दिस कन्वर्सेशन बिटवीन, मतलब देखो एक बात बताता हूँ तुम्हें, रेनेरा है ना एलिसेंट को कभी भी मरवा सकती है, बल्कि एलिसेंट को मरवा देगी ना तो उसकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स मिट जाएंगी। पर एक चीज़ होती है, तो तुम्हारा भी कोई दोस्त होगा या फिर नहीं भी है, तो एक ऐसा इंसान जैसे शायद तुम्हारी बातचीत नहीं हो, बट फिर भी तुम चाहोगे कि वो तुम्हारी ज़िंदगी में रहे, समझो। मतलब एलिसेंट से कोई नाता नहीं है रहने का। अब जब सब सही हो जाएगा, मान लो एलिसेंट को ये दूर दराज कहीं भेज देगी, कभी इससे मिलने नहीं जाएगी, पर फिर भी इसके दिल में एक उसके लिए एक कोना है जहाँ पे वो चाहेगी कि वो उस दुनिया में जिंदा रहे। तो इन दोनों का रिलेशन अब ऐसा है, तो वो उसको मार देगी ना तो वो उसे गिल्ट में नहीं जी पाएगी, वो बिना उसकी बचपन की उस दोस्त के बिना वो नहीं जी पाएगी। चाहे अब वो उसकी दोस्त ना हो, उतनी अच्छी बातचीत ना हो, बट फिर भी द कनेक्शन दे शेयर विद ईच अदर, वो इतना खूबसूरत, या मैं कहूँ इतना प्यारा था, उसमें इतना लव था कि तुम चाहोगे, ये चाहेगी कि मैं मारूँ ना उसे, चाहे मैं उससे बात ना करूँ, मेरा उससे कोई लेना-देना ना हो, चाहे मैं उसे कभी ना देखूँ। पर दूर-दराज किसी कोने में अगर वो फिर भी ज़िंदा है ना, तो इसे अच्छा लगेगा। तो अभी इनका रिलेशनशिप ऐसा है। बट अगर अपन आगे चलते हैं, इट वाज़ अ ग्रेट सीन बाय द वे, हैं। बट यहाँ फिर एक और सीन, यहाँ पे जब ये से पूछती है कि तुम्हें भनक नहीं लगी थी क्या वो प्रेग्नेंट है? हैं, तो ये कहती है नहीं। एंड यहाँ रैनारा इसको थोड़ी शक की नज़र से देखती है, एंड इट वाज़ अ गुड डिटेल। एंड उसके बाद ये अपना एज़ इट इज़ जो इसका काम है, वो करती है। फिर यहाँ इट वाज़ सच अ ग्रेट सीन, मतलब डेमन के सामने उसके जो बंदे हैं, वो आके उससे अपना क्लो पकड़ा के जाते हैं कि वी कांट डू इट एनीमोर। डेमन मतलब उसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता थ्रोन वगैरह से, एक टाइम पे पड़ता होगा, बट ही इज़ द मैन, ही इज़ द फकिंग मैन। ये उसके खुद के बंदे हैं, इन्हीं पे उनको घम इसी को उन पे ही घमंड है भाई, कि मेरे बंदे हैं भाई ये। बट यही इसको छोड़ के जाते हैं तो बंदा बिल्कुल अकेला हो जाता है, एंड इट रियली ब्रेक हिज हार्ट, तुम देखो तो।
मैंने आखिरी बार मतलब इसको ऐसा सैड तो नहीं कहूँगा मैं, ये वैसा बंदा नहीं है, बट ऐसे बुरा लगते हुए किसी चीज़ का अभी देखा था। उसके बाद हम आगे चलते हैं, फिर एक और अच्छा सीन की बात करूँ, तो यहाँ पे ये मदरली फीलिंग जो एमेंट और इसके बीच चल रही है, जो विच है। एक तो मेरे को चेक करने दो यार, इनका नाम एमेंट वेमेंट में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ। या एगन और एमेंट, अब याद आ गया। हाँ, तो एमेंट और विच का ये सीन था, एंड वी कैन डायरेक्टली सी कि विच आई डोंट नो उसका लोर क्या है, किताब जिन्होंने पढ़ी होंगी उन्हें पता होगा, बट शी रियली वॉन्ट्स एमेंट। मतलब आगे जाके तो ऐसा पता ही चलता है अपन को, बस शुरुआत में सीन में जिस शिद्दत, जिस इंटेंसिटी, जिस पैशन के साथ वो उसकी आंखों में देख के बात करी होती है, हम चाहते हैं कि उसे उसकी जरूरत है, वो चाहती है ना। आगे बात करेंगे उसकी एक बार, आगे चलते हैं सीन के बाद में। लेट्स गो। ये सीन आई डोंट नो इसका क्या होगा, ये वाला जो डेमन की ये बेटी है छोटी वाली, लेट्स सी। ये सीन आई कैन फील दैट केमिस्ट्री है। मुझे लगा भाई ये कितना बड़ा है इसे, ये कितनी है, बट नो ब्रो, शी इज 29 एंड शी इज मतलब 6-7 साल ही बड़ा है ये बंदा उससे। ये सीन जो माँ बेटी के बीच में था, इट वाज गुड। जहाँ इट वाज ओके, मतलब ऐसा कुछ नहीं है जिसकी बात की जाए, बट या इट वाज जो सुई गड होती है वो यार, और इट्स अ टोटली डिफरेंट कैरेक्टर। जिस इंटेंसिटी, जिस लेवल पे उस कैरेक्टर को दिखाना चाहिए, अभी हमें उतने लेवल पे देखने को नहीं मिला है। ये काफ़ी ज़्यादा मैड लेवल पे जा सकती है। शी हैज़ इश्यूज एंड आई थिंक आई कैन फिक्स देम। नथिंग नथिंग। सो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, एंड बाकी इससे याद आया एक और ब्यूटीफुल सीन था जो मैं जिसकी बात करने भूल गया, एंड दिस वाज दिस सीन, जहाँ कृष्णन कोल एलिसेंट का जो रुमाल है, एलिसेंट के नाम के जो रुमाल है, वो अपने हाथ में लेके लड़ता है, और अपन को अपन जस्ट बिल्ड है ऑफ दैट मोमेंट कि हाँ भाई अब मजा आएगा, बंदा वीर गति को प्राप्त होगा, बट सुकून मिलेगा इसकी मौत से। बट फिर वो आता है, वो एक तीर उसके सीने में जो ठुकता है, और वहाँ बुरा लगता है भाई, इस बंदे को हम नहीं पसंद करते। इसके इंस्टाग्राम कमेंट्स में पता चल जाएगा सीजन 1 और 2 के टाइम क्या हेट मिली थी इसको उस टाइम पे, जब ये एलिसेंट को हाँ, मतलब इसने रनारा को धोखा दिया था। मतलब रनारा ने इसे धोखा दिया था मेनली, तो सच बताऊं तो क्या ही बोले, इट वाज लिटिल कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड। सो या, बट वो ही था जो बिल्डअप हो चुका था। हम वो होता है ना एक बंदा, वो दुश्मन, जो जिसे आप पसंद नहीं करते बट यू रिस्पेक्ट हिम, तो ये वैसा बंदा था कि जैसा भी हो ये हमारी साइड पे ना हो, आई एम ऑन साइड ब्लैक नॉट ग्रीन, तो ठीक है अपनी साइड पे नहीं है ये बंदा, बट रिस्पेक्ट है भाई बंदे के लिए। दो दो क्वींस। बढ़िया। सो भाई पूरा मोमेंट था, और लगता है भाई यार जो हिल जाते हैं ना इमोशंस, इमोशंस का जो ऊपर नीचे ग्राफ करता है, यही सबसे अच्छी चीज़ है जो जा रहा है मार्टिन के राइटिंग की, डेफिनेटली। फिर ये वाला सीन भाई साहब, दिस वाज द सीन। एंड यहाँ से पता नहीं है इन बंदों की क्या दिक्कत है, पूरा जो एपिसोड्स होता है ना, कुछ कुछ एपिसोड्स को छोड़ते हैं तो बाकी सारे एपिसोड क्या होते हैं इनके, मेनली थर्ड फोर्थ यानी 60-70% ठीक चले होते हैं, ठीक मतलब कुछ खास भी नहीं, कुछ बुरा भी नहीं, ठीक ठीक बस। आखिरी के 15-20 मिनट में जो फूकते हैं राइटिंग पे, मतलब वो जो मीम देखे ना, बस वैसा लिटरली ये वही करते हैं। एंड यही यहाँ पे हुआ। डेमन भाई एक तो कितना फनी लगता है भाई ये इस लुक में, ये भाई दिस वाज रियली लाइक पैशनेट, शी वाज लाइक सो पैशनेट अबाउट एमन, एंड एमन सोच रहा था करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ। ही वाज नॉट इनटू हर, केमिस्ट्री को देखा जाए तो शी वाज इनटू हिम। ये इतना नहीं था इसके अंदर, बट फिर भी ये समझ गया था कि आई नीड हर, एंड देयर दैट किस केम, एंड इट वाज एक्सपेक्टेड। फिर ये सीन था रैनारा वाला, एंड भाई यहाँ पे जब उसके हाथ में खून आ रहा था, इट वाज रियली लाइक, खून आता है भाई। तो उसके बाप को आई थिंक ऐसे ही बीमारी हुई थी, एंड धीरे धीरे वो मर गया था। तो इट वाज अ ग्रेट सीन बाय द वे। ये कुछ सिग्निफाई करते हैं, इट्स अ मेटाफर डेफिनेटली, जो कि आगे आगे पता चलेगा, कुछ ना कुछ तो इसका मतलब होगा। मैंने किताबें नहीं पढ़ी है तो आई कैन नॉट से। भाई ये वाला सीन, इसमें एक तो ये कितना फनी लग रहा है, इसमें बिल्कुल नहीं जच रही है कॉस्ट्यूम, और फिर उसके बाद जो मारता है सो फकिंग बैड। एंड ये कैरेक्टर की अगर मैं बात करूँ, दिस कैरेक्टर वाज अपने आप में काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस कैरेक्टर नहीं होता जो आते हैं और अमर से हो जाते हैं, वैसा कैरेक्टर था ये। ये मतलब इसका तो क्या ही मैं रोल बोलूँ, कुछ मिनटों का रोल भी नहीं था इसका, एंड ही हैज़ एन इम्पैक्ट।
जिस तरीके की बातें करता है ये, मतलब अभी तो अजीब सी लग रही है क्योंकि इसके पीछे का जो लोर है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है अभी, बट या पता चलेगा धीरे धीरे। दिस वाज अ ग्रेट सीन, इसको पीटता है। अब देखते हैं, इसको बेइज्जती तो फील हुई, अब ये क्या ही करेगा, आई डोंट थिंक ये कुछ करेगा, बट या फिर दिस, ये बंदा जाता है भाई साहब यहाँ। ये सीन था जहाँ रनैरा ने जो बेल्ट मांगा तो इसलिए मांगा था ताकि ये फिर बराथियंस के भेष में जो आते हैं सैनिक उन्हें मार दिया जाता है। फिर भाई ये बंदा यार यहाँ पे जो इस औरत की एक्टिंग है, शी पीक्ड मैन, इतनी सही एक्टिंग करती है। बाकी ये मेरे को वैसी लगती है थ्री इडियट्स में जो अपना, थ्री इडियट्स में जो अपना वो कैरेक्टर था, क्या नाम था उसका, रेंचो, और एक का नाम था क्या, फैज, राजू 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 राजू। थ्री इडियट्स में जो राजू है ना, उसके कैरेक्टर की माँ थी ना जैसा, भाई ये वैसी लगती है। बाकी भाई दिस वाज अ सीन, मतलब क्या क्या बीती है इस पे। मतलब इस आदमी को अगर देखा जाए तो ये अपनी जगह सही है, ये औरत अपनी जगह सही है। औरत को नहीं चाहिए था कि इसका पति इसको अमीर और शौकत चाहिए, जो भी चाहिए कुछ नहीं चाहिए। शी जस्ट वांट हर मैन टू बी ऑन हर साइड, बस ये वही चाहती थी। uh, जो कि हाँ भाई, औरत की सबसे बड़ी, मुझे नहीं पता आजकल का टाइम क्या चला है, बट एट पीक आई थिंक एट रो फीमेल वुड वांट्स सेफ्टी फ्रॉम हिज मैन, जो कि वो प्रोवाइड नहीं करा पाया। और एक मैन जो कि अपने घर के लिए प्रोवाइड कराना चाहता है, जो कि उसका बेसिक राइट है, उसने वही किया। एंड वो गया, उसने सोचा मैं कमा के आऊँगा कुछ, काफ़ी कुछ करके अपनी पत्नी को लेने आऊँगा, वो खुश होगी, उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा। बट दिस सीन वाज सो गुड मैन, इट वाज गुड मैन, इट वाज गुड। एंड क्या दिल तोड़ता है भाई ये सीन। फिर चलते हैं सी, यहाँ ये सीन भाई, इसकी माँ को भेजती है यार, मतलब एलिसेंट इतनी कितनी नीचे गिरेगी अपने बेटे को मारने के लिए, डेफिनेटली वो डिजर्व तो करता है, बट यार फिर भी, फिर एलिसेंट निकलती है भाई अपने रास्ते पे। फिर ये वही है एक्चुअली पराथियंस, पहली बार मैं भी नहीं समझ पाया था कि ये क्या है। फिर उसके बाद मैंने ध्यान दिया कि इट्स, यहाँ पे तुम्हें साइन दिख जाएगा बराथियंस का, एंड वही उनके बारे में था। फिर यहाँ सीन चालू होता है, सी स्नेक अपने बंदों को बता देता है कि जैसा कि क्वीन की डिमांड है, तुम्हें सिटी के अंदर जाना होगा सिटी की सेफ्टी के लिए। सब सही चल रहा होता है, व्हेन देन फिर अचानक से पता नहीं है क्या था, सी स्नेक की इतनी आसान मौत, मतलब सच एन इम्पैक्टफुल कैरेक्टर, और इतने चंद सेकंडों में मार दिया। बट डेफिनेटली आई थिंक सो कि अगले एपिसोड में दिखाएंगे, बट जैसा कि ऐसा कभी होता नहीं, हाउस ऑफ द ड्रैगन मर गया तो मर गया, अगले एपिसोड में डेफिनेटली उसके बाद, डेथ के बाद चीज़ें स्टार्ट होंगी, एंड ये काफ़ी सारी चीज़ें चेंज कर देगी। एंड लेट्स सी, इसके बाद आई थिंक जो सी स्नेक का बास्टर्ड सन है, जो कि अभी तक डेमन की बातों में मान तो रहा था, जैसे सीन आता है काउंसलिंग का जहाँ पे वो बोलता भी है कि आई एग्री, बट मुझे नहीं लगता कि अभी अपन को ये सब करना चाहिए। जैसे वो सीन है, ये रहा ये वाला सीन। तो बट अब जब इसके बाप को मार दिया तो आई थिंक ये गुस्से में आ जाएगा, इसमें साथ में जो इसकी एक्चुअली तो भतीजी लगती है रिश्ते में, तो वो भी गुस्से में है, सब गुस्से में है भाई। अब सींचने की मौत को बदल लिया जाएगा, आई थिंक तो देखते हैं कैसी चीजें आएंगी। आई रियली लाइक दिस एपिसोड स्पेशली, बट आखिरी में जो सींचने को इतने जल्दी मारा भाई, क्या जल्दी आ रही थी भाई, मम्मी कसम। कुछ ऐड नहीं किया सींचने की मौत को, इट वॉज नॉट इमोशनल, इट वॉज नॉट समथिंग ग्रेट। इससे बढ़िया तो जब जो युद्ध हो रहा था शिप्स का, उसमें मार देते तो ज़्यादा इम्पेक्टफुल होती। बट डेफिनेटली इसके कोजेस होंगे, इन्होंने कुछ नहीं किया, ये वही जो करना चाहते हैं कि हाँ भाई आखिरी के 15-20 मिनट में हमें कुछ ऐसा देना है कि मज़ा आ जाए लोगों को, वो करना है हमें। या अपनी राइटिंग का जो मतलब असली दम है ना, वो आखिरी के 15-20 मिनट में दिखाना चाहते हैं, तो ये 15-20 मिनट में बहुत ज़्यादा अनट्रेडिशनल तरीके से चीज़ें को करते हैं। एंड दैट्स आई लाइक अबाउट, देखो मैं बताता हूँ आपको, डायरेक्शन के मामले में मुझे ऐसा लगता है हाउस ऑफ ड्रैगन इज मच बेटर देन गेम ऑफ थ्रोन्स। मैं बात नहीं कर रहा ओवरऑल, गेम ऑफ थ्रोन्स इज फार 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 बियॉन्ड हाउस ऑफ ड्रैगन। और ओवरऑल भी बोलूँ इट्स मच फॉर ग्रेटर, हर चीज़ में कैरेक्टर, मतलब कैरेक्टर आर्ट्स हों या फिर एक्टिंग हो, क्राफ्ट हो, सब कुछ एवरीथिंग इट वॉज सो फकिंग पीक। बट मैं बात करूँ डायरेक्शन की, डायरेक्शन से मेरा मतलब ये नहीं कि देखो जो डी एन डी क्या नाम था उसको मुझे पता नहीं, जो भी थे वो हैं राइटर्स थे, वो उन्होंने अपना काम
बेखूबी अच्छे तरीके से किया। मतलब उनको यहाँ पे जो सोर्स मटेरियल दिया था, जिसका लेवल एक अलग ही लेवल पे है, तो उसको उन्होंने जस्टिफाई किया अपने डायरेक्शन से। दे डिड दैट। बट अगर मैं बात करूँ हाउस ऑफ द ड्रैगन के डायरेक्टर या क्रिएटर्स की, तो उन्होंने जो उनको जो मिला था, क्या बोलते हैं, सोर्स मटेरियल, उसको राइटिंग के कंपैरिजन में बोलूँ तो थोड़ा बहुत 19-20 नीचे ही किया होगा। बट व्हेन इट कम्स टू डायरेक्शन, दे पीक्ड मैन। डायरेक्शन से मेरा मतलब है वो जो हल्की-हल्की हिंट्स और मेटाफर्स या ये जो चीज़ें करते हैं ना, वो बड़ी खूबसूरत लगती है मुझे। ख़ास करके पहले सीज़न में अगर तुम देखोगे, तुम्हें फ़ील होगा। तुम एक बार डायरेक्शन से, मैं ओवरऑल एपिसोड्स की क्वालिटी को जज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ डायरेक्शन बोल रहा हूँ। मतलब एक सीन को कैसे हाउस ऑफ द ड्रैगन के क्रिएटर्स डायरेक्ट करते हैं और एक गेम ऑफ थ्रोन्स के क्रिएटर्स डायरेक्ट करते हैं, तो तुम्हें डायरेक्शन की जो क्वालिटी है उसमें फ़र्क दिखेगा। और ऐसा मुझे लगता है। बाकी डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं, बट डेफिनिटली गेम ऑफ थ्रोन्स इज़ डेफिनिटली बेटर देन हाउस ऑफ द ड्रैगन। बट इधर हम नाइट ऑफ द किंगडम की तो बात नहीं करेंगे, वो तो अपने अलग ही लेवल पे है। वो सोफ़ा किंग पे क्या है, उसकी खूबसूरती की बात बाद में करेंगे। तो यही बात कर रहा हूँ मैं, हाउस ऑफ द ड्रैगन अभी तक सही चल रहा है एंड इट वाज़ गोइंग गुड, गुड, गुड। जो ग्राफ़ की अगर मैं बात करूँ इसके, तो इसका ग्राफ़ देखो मैं ऐसा चलता है, देखो मैं बता देता हूँ, बताएँ क्या दिक्कत है इसकी। पहला एपिसोड था, इट वाज़ लाइक इधर दिखाता हूँ तुम्हें। पहला एपिसोड था वो ऐसे गया था बिल्कुल ऐसे, लाइक 70 डिग्री पे जा रहा था, मैं आ गया था। उसके बाद के जो एपिसोड्स हैं वो उन्होंने ग्राफ को ऐसे किया, मतलब ऐसे। फिर बीच में यहाँ पे हल्का सा जंप दिखा एपिसोड 5 की एंडिंग के टाइम पे। अब फिर से यहाँ पे ऐसे ही चल रहा है। अब ये आखिरी के मेरे हिसाब से अगर 9-10 एपिसोड में कुछ कर देंगे, या फिर उनके आखिरी के 15-20 मिनट में वहाँ पे भी 15-20 मिनट का इंतज़ार करेंगे। तो देखते हैं। बाकी लेट्स सी, सी स्नेक को मार दिया है, अब क्या-क्या होगा। एंड काफ़ी मतलब आगे आने वाली चीज़ें काफ़ी खतरनाक है। एलिसेंट किस तरीके से एमंड को मारेगी, देखना होगा। क्या पता एमंड अपनी माँ को मार दे या फिर उसको कैद कर ले, पता नहीं। मैंने किताबें नहीं पढ़ी, पहले बता देता हूँ। उसके अलावा फिर अपना डेमन है, देखते हैं वो कैसे अपना बदला लेगा अपने भाइयों का। रेनेरा है, सी स्नेक मर जाता है तो उसकी जो बास्टर्ड सन है रेनेरा है, वो देखेगी कि उसके थ्रोन को, उसके राज्य को एक काफ़ी बड़ा झटका लगा, तो वो उसका कैसा बदला लेगी। क्या वो हैवानियत पे नहीं, पागलपन पे उतरेगी, क्या हर किसी को जला देगी उसमें, जो भी वो टाउन है जिसमें हाई टावर्स रुके हुए हैं। किस तरीके से, मतलब हाई टावर के पास यही एडवांटेज है कि बस वो वही बाहुबली का वो वाला सीन है ना, सेम वो यहाँ लगा दूँगा मैं, बिल्कुल वही सीन चल रहा है कि वो बस सिटीज़न्स को अपना शील्ड बना के बैठे हैं। एंड ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। जैसे कि ये अपना जो ड्रैगन राइडर है, इसका नाम मेरे को नहीं पता, ये बंदा जिस तरीके से ये इसने सिटी के अंदर इन्फिल्ट्रेट किया, ऐसे हमारे काफ़ी सारे सोल्जर्स यानी कि रनर के आर्मी के जा सकते हैं और उनको मार सकते हैं। आई थिंक ये होगा, इस तरीके से हो सकता है। मतलब आगे जाने वाले मैं सोच रहा हूँ कि जो थ्रेड्स हैं, जो अलग-अलग हो रखे हैं, they started to aligning with each other and let's see क्या होता है आगे। आई एम प्रीटी एक्साइटेड। मेनली जो भी मेरे दिल में था वो हमने बात कर लिए। या एंड सबसे ज़्यादा मुझे एक्साइटिंग अभी के टाइम पे पता है किसका आर्क लग रहा है? अपने एगन का। मतलब उसके पास कुछ नहीं है भाई। ही इज़ इन शिट। मतलब लो से लो पे जो इंसान जा सकता है, एक कैरेक्टर जा सकता है उसका, वो वही है। वहाँ से अगर अब उठता है वो, तो इट विल बी अ ग्रेट फीलिंग। मतलब नाउ ही इज़ बिकम द अंडरडॉग, जहाँ पहले हमेशा हम अंडरडॉग पसंद आती है हमेशा। जब एलिसेंट वर्सेस रनरा चल रहा था, वी वर सो फकिंग इनटू रनरा। वैसे भी बट या कैरेक्टर वाइज़ भी उसको सपोर्ट कर रहे थे हम, ताकि वो जीते। जो हकदार है उसे वो मिले, एंड वी वर सपोर्टिंग हर। एंड अब वो जो बैलेंस था दोनों के, मतलब जो 2 फेसेस थे, 2 साइड्स थे, उनमें से एक चूज़ करना था, वैसा वाला काम अब नहीं है। पर यहाँ पे अब जो एमंड है, एगन, वो बेचारा, उसने भाई को, उसके भाई ने उसको धोखा दिया, हैं? उसके पास कुछ नहीं है। बस वो कुछ ही नहीं है उसके पास में। तो अगर अब वो उधर से उठता है फ्रॉम द शैडोज़, तो इट विल बी ग्रेट फन टू वॉच हिम। उसके अलावा ये देखना काफ़ी अच्छा होगा कि हाउ रनेरा आर्मी वो कैसे इन्फिल्ट्रेट करेगी वो हाई टावर्स को। एंड उसके अलावा मैं किसके लिए, डेमन के लिए एक्साइटेड हूँ मैं। मतलब डेमन को भी पता है कौन करा है, ऑलमंड करा रहा है, तो डेमन को लड़ता हुआ देखना चाहता हूँ मैं फिर से। एंड क्या, मैं चाहूँगा कि एलिसेंट को जब पता चले क्रिस्टियन कोल मर चुका है, तो उसका रिएक्शन तो शायद ही मिलेगा अपन को, बट या शुड बी। ये सब होना चाहिए, ये सब मेरे मन में था। बाकी इसके अलावा यार मैंने आज एक मूवी देखी। मैं उस मूवी का नाम है गरुड़ा गामना, वृषभा वाहना।
एंड ये ऋषभ शेट्टी कंतारा वाले हैं, वो इसके अंदर हरी का रोल प्ले करते हैं। एंड और राजवी शेट्टी, ये भाई साहब इन्होंने लिखी है और डायरेक्ट की है। एंड दिस मूवी इज so fucking गुड, मतलब इट डिजर्व्स अ वीडियो ऑफ इट्स ओन। तो इस पर डेफिनेटली अपन बात करेंगे। एंड या इट वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मूवी एवर मेड इन कन्नड़ा सिनेमा, फ्रॉम कन्नड़ा सिनेमा। जी5 पे फ्री में थी अवेलेबल। अब यार जी5 पे मैंने इसका सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था 800 रुपये का फॉर फीफा। फीफा खत्म हो चुका है, क्या देखूं यार मैं इस पे, कुछ ढंग का कुछ नहीं है। आज लगा और इस मूवी को देखने लगा मुझे कि यार चलो वर्थ इट है, फिर देखा ये भी फ्री है, कोई फायदा नहीं हुआ यार 800 रुपये खर्च करके। किस थर्ड पार्टी वेबसाइट पे देख लेना चाहिए था फीफा, बट नहीं, कोई नहीं, लेट्स गो। ठीक है भाई लोग, आ, बाकी तुम अपने ओपिनियन कमेंट्स के अंदर बताना तुम्हें कैसा लगा एपिसोड नंबर 6। एंड अभी तक के जितने भी 6 एपिसोड आए उनमें से तुम्हारा फेवरेट क्या है, ये तो मुझे डेफिनेटली बताना। क्या क्या ऐसी चीज़ें थी जो कि अगर तुमने किताबें पढ़ी पढ़ी हैं तो मुझे बताना, जो अलग की हैं क्रिएटर्स ने। उसके अलावा क्या क्या ऐसी चीज़ें थी जो तुम चाहते थे और अच्छी हो, या ऐसे कैरेक्टर्स जिन्हें और अच्छे से देखने को मिले। डेफिनेटली किस्टन कुल की डेथ में चाहता था और अच्छे से हो, और अच्छे से मैं ये नहीं कह रहा कि राइटिंग चेंज, जो बुक है उसकी एंडिंग चेंज कर देते, बट इट कुड हैव बीन बेटर। और यही मैं बोल रहा हूँ कि सीजन 1 के डायरेक्शन के जैसा मैंने पॉइंट उठाया था कि डायरेक्शन इज मच बेटर देन अदर, स्पेशली गेम ऑफ थ्रोन्स की बात करूँ तो मैं गेम ऑफ थ्रोन्स का डायरेक्शन वाज सो गुड, गुड नथिंग। बट मैं बात करूँ क्रिएटिविटी के मामले में, ये जो क्रिएटर्स हैं थोड़ा कुछ खेल जाते हैं भाई। ये कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं, इस चक्कर में कभी कभार कुछ अच्छा भी कर देते हैं, कई कभार दिमाग भी खराब कर देते हैं, बट बुरा नहीं करते डेफिनेटली। तो अभी की मैं बात करूँ, जैसे उस सीन को ले लो, सीजन एपिसोड का पहला, इस सीजन का पहला ही एपिसोड, उसका मतलब, और किसी सीन को तो छोड़ो, वही सीन ले लो जिसमें रैनारा पहली बार थ्रोन पे जाके बैठती है। मतलब गेम ऑफ थ्रोन्स में अगर वैसा सीन होता ना, तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, वो बहुत अच्छे से दिखाया जाता है, लो एंगल से दिखाते हैं ऐसे ऐसे ऐसे। बट डैम रिफ्लेक्शन में भाई खून, बिल्कुल खून में कदम उसके थे भाई, जब जाके वहां बैठी। इट वाज सो मतलब गुड 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 भाई। बाकी या वेट अ सेकेंड, मैं इतनी दो देर से उस एपिसोड का एपिसोड 1 करके क्या कंसीडर कर रहा हूँ, वो एपिसोड 1 था ही नहीं, अब मुझे याद आया। एपिसोड 1 के अंदर तो भाई उसका बेटा बेटा कुछ ऐसे मरा था, ये सब कुछ अभी तो हुआ है। शिट भाई, मुझे सर्च करना पड़ेगा। बार बार एपिसोड 1 कर रहा हूँ, बार बार एपिसोड कर रहा हूँ। इन विच सीजन ऑफ एचओडी टेक्स द एपिसोड 2 क्वींस लैंडिंग। तो सॉरी, अभी तक जो भी मैं एडिट कर दूंगा उसी वहाँ पे लगा दूंगी स्टार एपिसोड 2। एपिसोड 2 वाज फकिंग पीक भाई। अभी यहाँ पे अपन इधर ही देख रहे थे ना, IMDb पे एचओडी कॉलेज का आ गया। IMDb पे रेटिंग से ही पता चल जाएगा अभी कि लोग क्या सोच रहे हैं। सीजन 1, सीजन 1 की सबसे कम रेटिंग थी 8। इट डिजर्व्स दैट। सीजन 2 की बात करें तो सीजन 2 मैं जैसा कि बता रहा हूँ दैट हाउस ग्रीन वर्सेस हाउस रेड, इट वाज सो फकिंग पीक, मस्त चलता है वो। बट एपिसोड 4 के बाद गिरता है, सही में गिरता है, खास करके आखिरी में तो जो किया था भाई, वहाँ पे जो वॉर जो अपन को सीजन 3 की स्टार्टिंग पहले एपिसोड में दिखाया वहाँ दिखाना चाहिए था। तो एपिसोड 1 वाज गुड, जैसा कि मैंने कहा था एपिसोड 2 वाज माय फेवरेट। 9.3 की रेटिंग चल रही है, फिर 8.2, 7.5, एपिसोड। मैं मतलब कौन बोल रहा है, किसने कहा था कि एपिसोड 5 है ना बेस्ट अभी तक सीजन का, पता नहीं कहाँ सुना था मैंने, इसको इसको कास्ट पे सुना था। इसको कास्ट ही नाम है, हाँ इसको कास्ट ही नाम कैसे बोल जाऊँ उनको। हाँ तो यही नाम है। अब इसकी मैं बता रहा हूँ, बस इसके आखिरी की 20 मिनट देखी होंगी तो वो बिल्कुल जो रो फीलिंग होती है ना, जैसे पीजे की थी एनिमल देखने के बाद में, वो रिव्यू बंदे ने बिल्कुल खुले मतलब आते ही वीडियो शूट कर दी थी, मास्टरपीस मास्टरपीस कुछ ऐसा बना दिया, बिल्कुल मतलब रो चला गया था उसके बाद।
ही कंसिडर्ड हिज फीलिंग्स अगेन, मतलब एक और बार रिकंसिडर किया उन्होंने अपने थॉट्स को। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छी थी, मैं थोड़ा बह गया, बस वही चीज़ हुई होगी। जो रिव्यू देने वाले बंदे हैं, उन्होंने देखते ही रिव्यू डाले होंगे तो उन्हें लगा होगा, एंडिंग देखी होगी, बस निकले ही होंगे देख के, तो उन्हें थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लग गया होगा। बट यार, एज वी कैन सी 9.3 जो मेरा ओपिनियन है वही ऑडियंस का ओपिनियन है तुम सबका। एंड या, सो लेट्स सी। बाकी एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि सीरीज़ का सबसे बेस्ट सीन तुम्हारे लिए क्या था? बताओ। मेरे लिए जो बेस्ट सीन था, उसकी मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ सीज़न 2 एपिसोड सीज़न 2 के एपिसोड 2 का, सीज़न 3 के एपिसोड 2 का मतलब, वो जो आखिरी सीन है, जहाँ ऑटो हाईटावर को रैनाना मारती है और उसकी गर्दन में उसकी तलवार फँस जाती है। एंड फिर वो उसको क्या बोलते हैं, आई थिंक डेमन या कोई और मारता है। आई थिंक नहीं, दोबारा वही मारती है। अब मेरे पास पड़ा होगा तो यार मैं देख लेता हूँ। नहीं, मेरे पास नहीं है, बट या वो वाला सीन। एंड उसके बाद जो खून है उसमें से वो चढ़ती हुई, उसके रिफ्लेक्शन में चढ़ती हुई थ्रोन पे बैठती है, और उसी समय एलिसेंट को लाया जाता है दरबार के अंदर। एंड एलिसेंट के मुंह पे जो रिएक्शन था कि शी डजंट नो कि वो वही दोस्त है कि उस पे जिस पे वो भरोसा कर सकती है। उस भरोसे के साथ, जिस भरोसे के साथ उसने उसके लिए दरवाजे खोले थे किंग्स लैंडिंग के, क्योंकि उसने देखा है कि उसके बाप मरा पड़ा है भाई उसके कदमों में। यानी क्या भरोसा, कि क्या गारंटी कि वो उसे नहीं मारेगी। दैट इमोशंस, और मतलब उस पीक पे हमें भी नहीं पता था, क्योंकि भाई जीरो जार मार्टिन से हम पहले से क्या बोलते हैं, वाकिफ़ हैं। जो ज़ारा मार्टिन की राइटिंग से हम पहले से वाकिफ़ हैं कि कुछ भी हो सकता है। तो हम भी इसी असमंजस में थे कि क्या पता भाई, कुछ भी हो सकता है। तो दैट वाज़ सो फकिंग पीक एंड इट वाज़ माय फेवरेट सीन। उसके अलावा बाकी तुम बताओ कि तुम्हारा क्या फेवरेट सीन था? उसके अलावा एक और चीज़ थी, आई थिंक एपिसोड 4 के अंदर, मुझे नहीं पता, जहाँ पे रैनारा डेमन के पास जाके सोती है। एंड दैट सीन वाज़ गुड। वही दिखाता है कि चाहे वो कितनी पावरफुल हो जाए, शी नीड्स समवन जिसकी बाहों में जाके वो थोड़ी कमज़ोर फ़ील हो सकती है। उसके सामने वो थोड़ी कम, बाकियों के सामने उसे कमज़ोर नहीं होना। शी हैज़ टू बी नंबर 1 इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। बट एक वो बंदा जिसके सामने वो नंबर 2 हो सकते हैं। शी नीड्स हिम। तो वही बात आ जाती है, बट उनके बीच में भाई कोई इंटीमेसी कुछ नहीं भाई, दिख ही नहीं रहा कुछ भी। हैं? हैं? व्हाट द फक मैन? कोई नहीं। जियो जाना मार्टिन पे भरोसा है मुझे। लेट्स सी। बाकी भाई यही था आज के लिए। लेट्स सी कि क्या होता है आगे वाले एपिसोड्स के अंदर। आई थिंक जैसा कि होता है अभी तक 8 ही एपिसोड आते हैं। इस बार देख लेता हूँ मैं एक बार कितने एपिसोड आएंगे। सीजन एचओडी सीजन 3 टोटल एपिसोड्स 8 ही आएंगे। 2 एपिसोड्स और बचे हैं, यानी कि आज 28 तारीख है। 3 29 30 31 1 2 3 4 5 5 4 को आएगा, और फिर अगला 11 को आएगा, आई थिंक सो, ऐसे आएगा ना। फाइनल डेट अगस्त 9। अगस्त 9 तो उधर के हिसाब से होगी, तो अपने आप पे 10 होगी मेरे हिसाब से, तो उस हिसाब से 3 को आएगा। आज मंडे है ना। हाँ, 28 को मंडे है। 29 30 31 1 2 3 4 4 भी आने चाहिए यार। हाँ 11 को पता नहीं, देखें। लेट्स सी। सीजन 3 एपिसोड 7 रिलीज डेट पता चल जाएगा अभी। इंडिया में कितनी है रिलीज डेट उसकी? 3 तारीख यार, बोला ना, तो उस हिसाब से 11 को ही तो। नहीं, 11 को क्यों आना चाहिए, 7 10 तारीख को आना चाहिए डेफिनेटली। तो उधर के हिसाब से 9 है, तो अपने हिसाब से 10 को सुबह होगा उधर, रात के 9 तारीख को रात के 9 बजे होगा, अपने यहाँ पे सुबह के 10 साढ़े 6 बजे। सुबह 10 तारीख सुबह 6:30 बजे। So yeah, this was all my feelings about this एपिसोड। बाकी लेट्स सी आगे क्या होता है। एंड जो भी तुम्हारे ओपिनियंस हैं, थॉट्स हैं, तुम कमेंट्स में मुझे बताना। एंड यही भाई, दिस इज व्हाट आई वांट। खुल के मैं तुम्हारे साथ बात कर सकूँ घंटों घंटों, बस यही। बिल्कुल रहो भाई, जो मन में है, मैंने सारी बातें की हैं, आपके जो मन में हो आप बताइएगा, अपन कमेंट्स में बात करेंगे। सो ओके, गुड नाइट।